हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर यू। आज हम इस वीडियो में करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव में कौन सा रूल लगेगा, नेगेटिव में कौन सा रूल लगेगा और इंटरोगेटिव में कौन सा रूल लगेगा। साथ ही ये देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, इसको हम कैसे पहचानेंगे हिंदी में और फिर कैसे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो टेंस, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें इन सब टेंस का ही यूज़ होता है। तो इनकी पहचान हमें होगी तभी हम इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे सही से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी पहचान हिंदी में देखेंगे, जैसे कि हम सभी वीडियोस में देखते आए हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, इस बात से ये मतलब निकलता है कि ये मतलब जो काम हम सेंटेंस में कह रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में उस टाइम हो रहा होगा। बात तो हम अब कर रहे हैं, आपस में अब बात कर रहे हैं, पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आने वाले टाइम की, फ्यूचर की हम बात करेंगे। तो और फ्यूचर में वो काम जारी रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। तो ये इनकी पहचान हो गई। आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं उनको इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होते हैं, इनके अलग अलग नेम हैं। तो अब इसकी पहचान, जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान इंग्लिश में क्या होगी, तो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी या शैल बी में से कुछ एक लगा होगा और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी। ठीक है, तो इसकी पहचान हो जाती है इंग्लिश में। अच्छा, तो इसकी पहचान हो जाएगी। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे हम पहले पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद हम पॉजिटिव के बाद हम नेगेटिव करेंगे और लास्ट में हम इंटरोगेटिव करेंगे। ठीक है, और लास्ट में 5 सेंटेंस देख लेंगे ताकि आपको करने आ जाए, आपकी समझ में जो आया हो उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए तो इसका रूल इस तरह से होगा। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा विल बी या शैल बी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी यूज़ होगा वो, इसका यूज़ भी मैं आपको भी बताती हूँ कि इन दोनों में से जो एक यूज़ होगा वो कैसे यूज़ होगा, किस बेस पे यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, साथ में आ जाता है हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। अब आप देख लीजिए, देखिए जो शैल भी होता है ना, बस आप याद रखना, शैल भी तो सिर्फ आई के साथ में यूज़ होगा और साथ में वी के साथ में यूज़ होगा। ठीक है, इसको हम और कहीं पर यूज़ नहीं करेंगे, आई और वी के साथ में। और जो हमारा विल बी होगा, विल बी इन दोनों को छोड़कर और सभी के साथ में, तो कैसे लिखेंगे हम? यूज़ विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो विल बी का यूज़ होगा सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ में, सिर्फ आई और वी को छोड़कर। बाकी सबके साथ में सिंगुलर और प्लूरल जितने बाकी सब सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ में विल बी का यूज़ होगा, एक्सक्लूड आई एंड वी, आई और वी को छोड़कर। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। अच्छा, अब हमने इसका रूल देख लिया, अब देख लीजिए इसका एक एग्जाम्पल। तो हिंदी में जैसे मैंने आपको बताया था, हिंदी में इसकी पहचान होगी कि मैं रहा हूँगा, मतलब रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा। तो ये मैंने ले लिया, रहा हूँगा आ गया इसके अंदर। ठीक है, नहीं रहा हूँगा आने वाले टाइम में, इस वक्त नहीं। तो कौन पढ़ रहा हूँगा? आई, मैं। क्या कर रहा हूँगा? पढ़ रहा हूँगा। पढ़ने की होगी रीड, पर रीड से पहले, रीड तो हमारी वर्ब की फॉर्म हो जाएगी, उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आई हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ होगी शैल बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब भी आएगी पढ़ने की रीड और उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाती है रीडिंग। आई शैल बी रीडिंग,
मैं पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पॉजिटिव के लिए एग्जाम्पल। अच्छा, अब देख लेते हैं निगेटिव। निगेटिव और पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता नॉर्मली सब सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को छोड़कर बाकी सब में ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये सेम वही रूल होगा, बस इसमें नॉट लग जाएगा। तो देख लीजिए नॉट कैसे लगेगा। विल प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए वही सेम रूल है, बस क्या चेंज हुआ कि विल और शैल, विल या शैल और बी के बीच में हमारा नॉट या फिर अगर नेवर होगा तो वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो ये इसमें छोटा सा चेंज। तो ये हो गया निगेटिव के लिए एग्जाम्पल हिंदी में। ठीक है, ये मैंने पहले इससे लिख लिया ताकि ये काम जल्दी हो जाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो कौन उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, चपरासी। तो चपरासी इंग्लिश आ जाएगी द पियोन। ठीक है, क्या नहीं कर रहा होगा, घंटी नहीं बजा रहा होगा। ठीक है, तो चपरासी हो गया। अब चपरासी के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाएंगे इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब। तो विल आ जाएगी, नॉट है सेंटेंस में तो नॉट आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा बी। अब आते हैं हम हमारी वर्ब पर कि हम वर्ब कैसे निकालेंगे। तो क्या नहीं कर रहा होगा, घंटी नहीं बजा रहा होगा। ठीक है, घंटी बजाने की बात हो गई, तो घंटी बजाने की होगी रिंग और उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी रिंगिंग। द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग। क्या क्या नहीं बजा रहा होगा, द बेल। अच्छा हो गया, अब सब कुछ लिख दिया, क्या बचा बस हमारा उस समय। तो इसकी हो जाएगी दैट टाइम। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट। कैसे, द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल दैट टाइम। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो ये था निगेटिव सेंटेंस के लिए एक एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो जैसा आपको पता ही है कि ये 2 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट टाइप मतलब वो जो क्या से शुरू होते हैं, इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और सेकंड टाइप के वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बीच में उनमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो कहीं पर बीच में आता है। तो ये हिंदी में पहचान हो गया और इंग्लिश में वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो ये अब देख लीजिए इसके लिए आप रूल, फर्स्ट टाइप के लिए रूल क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको पता ही है विल या शैल भी है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल या शैल, साथ में फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट या नेवर में से कुछ है तो हम लिख देंगे, और अगर नहीं है सेंटेंस में तब हम नहीं लिखेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि अगर होगा तो यहाँ पे यूज़ होगा, इस जगह रखेंगे हम उसको। ठीक है, उसके बाद बी आ जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे तो हम ले लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है, कौन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, मोहन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट हो गया मोहन। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेगी, मोहन के साथ विल मोहन, नॉट है नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे, बी रीडिंग हिज बुक। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक। क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। ये हो गया फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। अब आप सेकंड टाइप देख लीजिए। तो सेकंड टाइप में आपको पता ही है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे इंग्लिश में,
और हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो उसके लिए हमारा रूल हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। उसके बाद फर्स्ट टाइप वाला रूल सेम एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, बस क्वेश्चन वर्ड आ जाता है पहले। उसके बाद विल या शैल में जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा वो आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट है तो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर सबसे लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आप इसके लिए देख लीजिए एग्जाम्पल। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल हिंदी में। अब देखिए आप इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से ढूंढ लेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है इसमें कहाँ, वेयर। ठीक है, उसके बाद अब वेयर के बाद बारी आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की, विल या शैल, वो यूज़ होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो कौन कल कहाँ खेल रहा होगा, किसके बारे में बात हो रही होगी, तुम के। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा तुम, यू। तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगी विल। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट यू, फिर बी आ जाएगा। अब आती है बारी वर्ब के आईएनजी फॉर्म की। तो क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, खेलने की क्रिया होगी अगर हुई तो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्लेइंग। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे। अब ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं, बस टुमारो है, कल कहाँ खेल रहे होंगे। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अच्छा, अब आप देख लीजिए इसके लिए 5 हमारे एक्सरसाइज के लिए सेंटेंस लिख देती। तो ये मैंने 5 सेंटेंस लिख लिए हैं, तो ये 5 सेंटेंस आप लोग करके देख लेना। और ये जो मैंने लिख तो लिया, पर ये जो 5th सेंटेंस है ये मैं आपको खुद ही करके बता देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है ये और से। तो ये ऐसे बनेगा। तो इस ये लड़कियां शाम के समय किसके साथ गीत गा रही होंगी। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा कि विद होम। अब आएगा ये कौन किसकी बात हो रही, ये लड़कियां। तो ये कई सारी लड़कियां हैं, आई और बी है नहीं, तो इसलिए आई बी जब नहीं होता कोई और सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में विल यूज होगा, विल दीज गर्ल्स बी गीत गाना यानी कि सिंग, और उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी सिंगिंग। whom with will these girl be singing, गीत गा रही होंगी, द सॉन्ग। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए करके बताया कि हल्का सा डिफरेंट लगा मुझे, तो मुझे लगा कि आपको अगर कोई डाउट हो तो फिर आप कैसे क्लियर करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बनाकर बता दिया है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है। ठीक है, आगे मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी। तो 10 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद और प्लानिंग है और वीडियोस आएंगी अच्छी अच्छी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।